एक प्रार्थना के साथ आज के क्लास हम शुरू करेंगे। उतरा मुझ पर आत्मा पावन, उतरा मुझ पर आत्मा पावन, मन वचन मेरे कर दे निर्मल। उतरा मुझ पर आत्मा पावन, मन वचन मेरे कर दे निर्मल। उतरा मुझ पर आत्मा पावन, मन वचन मेरे कर दे निर्मल। उतरा मुझ पर आत्मा पावन, मन वचन मेरे कर दे निर्मल। आज के क्लास में विवाह संस्कार के बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। ईश्वर ने आदम की सृष्टि की और उसे एडन की वाटिका में रखने के बाद कहा, अकेला रखना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 में हम देखते हैं। बाद में ईश्वर ने हेवा की सृष्टि की। ईश्वर ने प्रथम परिवार की स्थापना कर मानव जाति पर अनुग्रह बरसाया। आदि माता पिता कौन कौन है? आदि माता पिता आदम और हेवा है। आदि माता पिता कौन कौन है? आदि माता पिता आदम और हेवा है। प्रभु ईसा ने सिखाया कि विवाह का बंधन पवित्र है और मृत्यु तक उसे अलग नहीं किया जा सकता है। प्रभु ईसा ने विवाह के बारे में हमें यही सिखाते हैं कि विवाह का बंधन पवित्र है और मृत्यु तक उसे अलग नहीं किया जा सकता है। प्रभु ईसा ने सिखाया कि विवाह का बंधन पवित्र है और मृत्यु तक उसे अलग नहीं किया जा सकता है। फरीसियों के प्रश्न का ईसा ने उत्तर दिया, सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर और नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। नर और नारी के परस्पर विवाहित होने से परिवार का उदय होता है। मानव के सभी समूहों में विवाह प्रज्वलित है, लेकिन हम ईसाइयों के लिए विवाह एक संस्कार है। हम ईसाइयों के लिए विवाह एक संस्कार है। वैवाहिक बंधन का खास ताना बाना है आपसी प्रेम और वफादारी। क्या क्या है? आपसी प्रेम और वफादारी। बच्चों, संत पौल ने एफिसियों के पत्र में कहते हैं, मसीह और कलीसिया के बीच जो प्रेम का संबंध है उसी प्रकार के विवाह में पति और पत्नी के प्रेम का संबंध। मसीह और कलीसिया के बीच में जो प्रेम का संबंध है उसी प्रकार है पति और पत्नी के बीच में प्रेम का संबंध। यह रिश्ता मरण तक अटूट रहता है। बच्चों को पैदा करने का और सही मार्ग पर उनका पालन पोषण करने का दायित्व विवाह के द्वारा ईश्वर पति पत्नी को सौंपते हैं। बच्चों को पैदा करने का और सही मार्ग पर उनका पालन पोषण करने का दायित्व विवाह के द्वारा ईश्वर पति पत्नी को सौंपते हैं। बच्चों, हम देखें विवाह एक संस्कार है, तो बोलिए विवाह संस्कार क्या है? विवाह वह संस्कार है
जो पुरुष और स्त्री के बीच पवित्र एवं मृत्यु तक अटूट संबंध बना देते हैं तथा दंपतियों को यह कृपा प्रदान करता है जिससे वे निर्मलता के साथ परस्पर प्यार करें और ईश्वर से प्राप्त संतानों को सही मसीह के रूप में पालन पोषण करें। बोलिए, विवाह संस्कार क्या है? विवाह वह संस्कार है जो पुरुष और स्त्री के बीच पवित्र एवं मृत्यु तक अटूट संबंध बना देता है तथा दंपतियों को यह कृपा प्रदान करता है जिससे वे निर्मलता के साथ परस्पर प्यार करें और ईश्वर से प्राप्त संतानों को सही मसीह के रूप में पालन पोषण करें। विवाह संस्कार में वधू एवं वर की आपसी सहमति स्वीकार करते हुए पुरोहित उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यही है इस संस्कार के अनुष्ठान का मुख्य भाग। विवाह संस्कार के अनुष्ठान का मुख्य भाग क्या है? विवाह संस्कार में वधू एवं वर की आपसी सहमति स्वीकार करते हुए पुरोहित उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यही है इस संस्कार के अनुष्ठान का मुख्य भाग। मंगलसूत्र बांधना, अंगूठी पहनाना, प्रतिज्ञा लेना, विवाह का परिधान पहनाना, हार पहनाना आदि इस संस्कार के अन्य कर्म हैं। ये सब विवाह में वधू वर के परस्पर एक होने के चिन्ह हैं। बच्चों, आप विवाह संस्कार में भाग लिया होगा और यही देखा होगा, मंगलसूत्र बांधना, अंगूठी पहनाना, प्रतिज्ञा लेना, ये सब देखे होगा। और हम आज सीखते हैं ये सब विवाह में वधू वर के परस्पर एक होने के चिन्ह हैं। और हम ये क्लास के शुरुआत में देखे हैं, दूसरे शादी से, दूसरा विवाह से क्रिश्चियन विवाह ये फ़र्क होता है। क्रिश्चियन विवाह में यही फ़र्क होता है, क्रिश्चियन विवाह एक संस्कार है। विवाह एक संस्कार है। विवाह संस्कार द्वारा जिस परिवार का आरंभ होता है उसमें ईश्वर की कृपा प्रचुर मात्रा में बरसाई जाती है। माता पिता ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, संतान ईश्वर की देन है। माता पिता के द्वारा ईश्वर परिवार की देखभाल करता है, उसे आशीर्वाद देते हैं। अपने बच्चों को प्यार करने वाला माता पिता और माता पिता का आज्ञापालन करने वाले बच्चे दोनों मिलकर एक आदर्श परिवार बन जाता है। एक आदर्श परिवार की विशेषताएं क्या क्या है? अपने बच्चों को प्यार करने वाले माता पिता और माता पिता का आज्ञापालन करने वाले बच्चों, ये दोनों मिलकर एक आदर्श परिवार बन जाता है। बच्चों के हर प्रकार की प्रगति के लिए आवश्यक कार्य करते रहना माता पिताओं का कर्तव्य है। बच्चों, हमें मालूम है हमारे घर में हमारे हर प्रकार की प्रगति के लिए आवश्यक कार्य अपना माता पिता हमें करके देते हैं। ये उनका कर्तव्य भी है। वे अपने बच्चों को मसीही विश्वास में बढ़ाए और उनका जीवन ही बच्चों के लिए आदर्श हो। एक्चुअली बच्चों, हमें प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले कौन सिखाते हैं? हमारी माता पिता। और मसीह के विश्वास में बढ़ने के लिए हमें मसीह के बारे में बताते हैं, प्रार्थना सिखाते हैं, चर्च में लेके जाता है। सब कौन करते हैं? पहले हमारे माता पिता। बच्चों के लिए हमारे माता पिता आदर्श बन जाते हैं। अपना मसीह के विश्वास में हमें बढ़ाने के लिए मदद भी करते हैं। माता पिता से प्रेम करना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना बच्चों का दायित्व है।
बच्चों का दायित्व क्या है? माता पिता से प्रेम करना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना। संत पौल कहते हैं एफेसियों के पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 1, बच्चों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। एक साधारण परिवार के सदस्य होकर मसीह ने भी अपना जीवन बिताया था। यूसुफ, मरियम और बालक ईसा का ये छोटा परिवार ईसाई परिवारों के लिए उत्तम नमूना है। नसरत के पवित्र परिवार में प्रभु ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में ईसा बढ़ते गए। बालक ईसा की तरह हम अच्छे बच्चे बन जाए। परस्पर प्यार करते और आदर करते हुए हम अपने परिवारों को धरती पर स्वर्ग बनाए। बच्चों, हम बालक यीशु से प्रार्थना करें ताकि हमें आशीर्वाद मिले और अच्छे बच्चे बन जाए।